उघाड़ के रख देती। सत्ता तुम्हारी नग्न तस्वीर जाहिर कर देती, तुम कैसे हो, तुम कौन हो, तुम क्या हो। हम लोगों से प्रशंसा चाहते हैं तो हम नैतिक होते, हम लोगों की निंदा से डरते हैं तो हम इस तरह चलते हैं सोच समझ के कि निंदा ना हो, कदम फूंक फूंक के रखते। इसलिए जब भीतर की अनुभूति तुम्हें होने लगे और बेशर्त सुख मिलने लगे और तुम्हारे भीतर एक झरना फूटे रस का, किसी से कहना मत गोरख कहते, गोरख पते की बात कह रहे, भेद खोलना मत। ये नई नई कौपल निकल रही, लोग इस पर टूट पड़ेंगे, इसे तोड़ देंगे, और लोग इसको तोड़ने में उत्सुक हैं क्योंकि ये कौपल उनके भीतर नहीं निकली और तुमने कैसे हिम्मत की। हम सब दुखी हैं और तुम सुखी हो गए। ईर्ष्या जगेगी, भयंकर ईर्ष्या जगेगी। उनकी ईर्ष्या शायद तुम न सह पाओ, अभी तुम नए नए हो इस अंतर यात्रा पर। भेद न कहना, इसलिए जब भीतर कुछ रस उमंगने लगे, फूल खिलने लगे, बताना ही मत किसी को, चुपचाप संभाल के रख लेना। क्षिप्त फुर्सत कहां, समझदारों के हृदय तो सूख गए। समझदार रुपए गिनने में उलझे, समझदार महत्वाकांक्षा की सीढ़ियां चल रहे हैं। समझदार तो कहते हैं दिल्ली चलो। फुर्सत कहां हंसने की, दो गीत गाने की, एक तारा बजाने की, तारों के नीचे वृक्षों की छाया में नाचने की, सूरज को देखने की, फूलों से बात करने की, वृक्षों को गले भेंटने की। फुर्सत किसे है? ये तो आखिर की बातें, जब सब पूरा हो जाएगा, धन होगा, पद होगा, प्रतिष्ठा होगी, तब बैठ लेंगे वृक्षों के नीचे। लेकिन ये दिन कभी आता नहीं, ना कभी आया है, ना कभी आएगा। ऐसे जिंदगी तुम गुजार देते हो, रोते रोते, झींकते झींकते। ऐसे ही आते हो, ऐसे ही चले जाते, खाली हाथ आए, खाली हाथ गए। तो अगर तुम्हें कभी भीतर का रस जन्मने लगे और भीतर स्वाद आने लगे, और देर नहीं लगती आने में, जरा भीतर मोड़ो कि वह सब मौजूद है। सरोवर की तरफ पीठ किए खड़े हो, इसलिए प्यासे हो। बदलो रुख, संसार की तरफ पीठ करो और अपनी तरफ मुंह करो, और तुम चकित हो जाओगे कि क्यों तुम प्यासे थे इतने दिन तक। तुम रोगे इसलिए कि कितना गमाया, और हंसोगे इसलिए कि यह भी खूब रही। जो अपने पास था उसकी तलाश कर रहे थे, जो मिला ही था उसे खोजने निकले थे, और नहीं मिलता था तो तड़फ रहे थे, परेशान हो रहे थे, और मिल सकता नहीं था क्योंकि जो भीतर है वह बाहर नहीं मिलेगा, जो जहां है वहीं मिलेगा। मगर कह मत देना, क्योंकि उस घड़ी में एकदम उद्घोषणा करने की भावना उठती, स्वाभाविक भावना उठती कि जाएं औरों को भी कह दें जो भटक रहे हैं अंधेरे में। मगर वे भटकने वाले इतनी आसानी से राजी नहीं हो जाएंगे, उनके अहंकार उनकी भटकन का अंग बन गए। तुम अगर जाकर उनसे कहोगे कि भटको मत, व्यर्थ भटक रहे हो, देखो मुझे मिल गया, देखो मेरी तरफ, मेरी आंखों में झांको, वे हंसेंगे, वे कहेंगे एक आदमी और गया काम से, तुम पागल हो गए। पश्चिम के बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक R.D. लेंग ने एक नई अवधारणा दी है। लेंग ने सिद्ध करने की कोशिश की है कि पश्चिम के पागलखानों में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अगर अतीत में कभी पूरब के देशों में पैदा हुए होते तो परमहंस समझे जाते। कि बहुत से ऐसे लोग बंद हैं जो अगर पूरब में होते तो रामकृष्ण होते, और तुम पक्का समझो अगर रामकृष्ण पश्चिम में होते तो किसी अस्पताल में रखे जाते, हिस्टीरिया के मरीज समझे जाते। वो तो संयोग था कि वो भारत में पैदा हुए
और संयोग था कि समय अच्छा था जब पैदा हुए। अगर अब पैदा होते कलकत्ते में तो दक्षिणेश्वर के मंदिर में नहीं होते, बड़े बाजार के अस्पताल में होते। और लाख चिल्लाते, कौन सुनता। लाख भैया के दर्शन हो रहे हैं, लोग कहते शांत रहो, तुम्हें भ्रांतियां हो रही। मनोवैज्ञानिक तो अभी भी कहते कि रामकृष्ण को मिर्गी की बीमारी थी, हिस्टीरिया था। ये जो बेहोश होकर गिर जाते थे कोई समाधि इत्यादि नहीं। मनोवैज्ञानिक तो ये भी कहते हैं कि जीसस भी विक्षिप्त थे, क्योंकि विक्षिप्त आदमी ही आकाश से बातें करते हैं। कोई समझदार आदमी आकाश से बातें करता है। जीसस झुक जाते, घुटने टेक देते, आकाश से बोलते, और ऐसे बोलते जैसे आकाश में कोई हो। पुकारते अपने पिता को कि अब्बा। पागल हो गए हो? कौन अब्बा है वहां आकाश में? मनोवैज्ञानिक कहेंगे हेलुसिनेशन, विभ्रम हो रहा है, यह आदमी रुग्ण हो। ठीक कहते हैं गोरख, साधक के लिए बिल्कुल ठीक इशारा दे रहे हैं। मन में रहना, भेद न कहना, किसी से कहना ही मत कि भीतर क्या हो रहा है। चुप चुप मन ही मन में रस लेना, डूबते जाना। हां, कभी कोई मिल जाए भीतर का यात्री, उससे गुफ्तगू कर लेना। सत्संग का यही अर्थ है, जहां चार दीवाने बैठ जाते, एक दूसरे की कह लेते, सुन लेते। जहां समझ सकते हो लोग वहां कह देना, बाकियों से तो छिपाए रखना। ये भेद की बात सभी से कह देने की नहीं है। भेद न कहना, बोलीबा अमृत वाणी। और तुम्हारे भीतर जो हुआ है उसकी तो कोई खबर मत देना, लेकिन तुम्हारे वचनों में उसका अमृत झरे। उसकी तो कुछ बात मत कहना कि मेरे भीतर अमृत का स्रोत मिल गया मुझे, कि परमात्मा मिल गया मुझे, कि आत्मा मिल गई मुझे। मत कहना, जल्दी मत करना। ये तो अंतिम घड़ी में इसकी उद्घोषणा करनी चाहिए, जब दुनिया भर भी तुम्हारे विपरीत हो जाए तो भी तुम्हें रत्ती भर भेद ना पड़े। तुम अकेले भी रह जाओ तो तुम्हें संदेह पैदा ना हो। अकेले होने में संदेह पैदा होना शुरू हो जाता है, नए नए यात्री को तो हो जाता है, क्योंकि हम इसी तरह सोचते हैं कि जहां अधिक लोग जा रहे हैं वहीं सत्य होगा। नहीं तो इतने लोग क्यों जाते? इसलिए तो दुनिया भर के धर्म अपनी भीड़ बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी भीड़ हो उतना ही भरोसा आता है कि जरूर हमारे पास सत्य होगा। ईसाई अगर कहते हैं कि हमारे पास सत्य है, तो कारण क्या? कारण यह कि हमारे पास करीब करीब दुनिया की 1/3 संख्या ईसाई है। जैन अगर दावा करें तो क्या दावा करें? मुश्किल से 30 लाख जैन है। ईसाई है 1 अरब। 30 लाख जैन। महावीर को हुए 2500 साल हो गए। अगर 30 दंपतियों को भी उन्होंने प्रभावित किया था तो अब तक 30 लाख बच्चे उनके पैदा हो जाते। बच्चे इस जोर से बढ़ते, और भारत में 30 दंपति होते तो पर्याप्त था। बनरसाने का क्षमा करें, इतने लोग मानते हैं इसलिए सत्य नहीं हो सकता। सत्य तो कभी कभार होता है, एकाध के जीवन में प्रकट होता है। बाकी लोग तो असत्य में जीते हैं, क्योंकि असत्य में बड़ी सांत्वना है, असत्य में बड़ी सुविधा है, असत्य में चादर ओढ़ के सो जाने का उपाय है। असत्य निद्रा है। अधिक लोग सोए हुए, सत्य तो जागृत को मिलता है। तो जब तक ऐसी स्थिति ना आ जाए तुम्हारे भीतर
इतनी दृढ़ता ना हो जाए कि सारी दुनिया भी कहे कि तुम पागल हो तो भी तुम्हें संदेह पैदा ना हो, तब तक चुप रहना, तब तक गुपचुप रहना, तब तक पकने देना, तब तक प्रौढ़ता को जमने देना, तब तक दृढ़ता को पैदा होने देना, तब तक पकड़ने देना जड़ों को गहरे और गहरे तुम्हारी चेतना में फैल